अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल ब्रांडिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के फ़ायदे क्या हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आसान वर्ड्स में। आपने अक्सर दोनों डिजिटल ब्रांडिंग या ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों के लफ्ज़ जो है वो सुने होंगे। कभी कहीं पे मार्केटिंग का वर्ड यूज़ होता है, कहीं पे ब्रांडिंग का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन इन एक्चुअल अगर हम देखें तो इनके दोनों के फंक्शंस और एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं। दोनों एक साथ यूज़ होते हैं और जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में इनके फंक्शंस बहुत डिफरेंट हैं। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग वो फंक्शन है, ये वो एक्शंस हैं जो कि कोई भी कंपनी लेती है अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। और अब जब कस्टमर्स उनकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं तो वो उन कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सेल, यानी कस्टमर्स की जो अटेंशन होती है उनको वो सेल में कन्वर्ट करते हैं। ब्रांडिंग जो है वो उस बेसिकली डील करती है कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस से, यानी ये जो मार्केटिंग है ये एक्सटर्नल प्रोसेस है कि मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो मार्केट में से ऑडियंस को लेके आता है अपनी तरफ तवज्जो दिलवाता है उनकी, और फिर उनकी तवज्जो से उनको कन्वर्ट करना होता है टुवर्ड्स सेल, ताकि वो आपसे कुछ ना कुछ परचेज कर लें। ब्रांडिंग जो है वो कंपनी का इंटरनल प्रोसेस होता है जो कि कोई भी कंपनी में बिजनेस करती है, जो जिसके थ्रू बताया जाता है कस्टमर्स को कि आपका बिजनेस क्या है और ये क्यों है, ये इसका पर्पस क्या है और कस्टमर्स के लिए इसके क्या मानी है, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू जो है वो दे रही है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस डिफरेंस को फर्दर अगर एलैबोरेट करें तो मार्केटिंग जो है ये वो एक्शंस होती हैं कि जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी सेल्स को या कस्टमर की परचेजेस को बढ़ाती है, यानी ये वो प्रोसेस है, वो एक्शंस हैं कि जिसके थ्रू कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर जो है वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। लेकिन जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग का पर्पस होता है कि उनके जो कस्टमर्स होते हैं दे कम बैक टू देम, यानी वो मुसलसल उनके पास बार बार वापस आए। तो मार्केटिंग का काम ये है कि आप एक दफ़ा यानी कस्टमर्स को लेके आते हैं, इनिशियल स्टेज पे आप कस्टमर्स बनाते हैं, और ब्रांडिंग का काम है कि आप अपने कस्टमर्स को अपने लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें इफेक्टिवली होती हैं या ब्रांडिंग इफेक्टिवली की होती है तो उससे क्या होता है कि कंपनी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसकी पहचान बनती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि कंपनी और कस्टमर के दरमियान में लॉयल्टी डेवलप होती है। अब इसके बाद हम इसके कुछ डिफरेंसेस मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो दोनों साथ साथ चलती हैं। बहुत सी कंपनीज होती हैं वो ऑनलाइन ब्रांडिंग भी कर रही होती है डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल ब्रांड मार्केटिंग भी कर रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों से बहुत ज़्यादा बेस्ट आउटकम जो है वो मिलता है, लेकिन दोनों के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको इंक्रीज़ करना है, उनको ज़्यादा करना है, अपनी जो कस्टमर बेस है उसको हमने एक्सपेंड करना है, उसको भी इंक्रीज़ करना है। और जो कन्वर्जन रेट्स हैं, यानी जो टारगेट ऑडियंस से कस्टमर का सफ़र है, टारगेट ऑडियंस को हमने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कस्टमर जो टारगेट ऑडियंस है उनकी अटेंशन को हमने उनकी परचेज़ या अपनी सेल्स में कन्वर्ट करना है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करना है। और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में जो टूल्स आते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल कैंपेन्स हैं और कुछ और टेक्निक्स हैं। और जो डिजिटल ब्रांडिंग है उसका एम ये होता है कि हमने अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा रिकग्नाइज़ करवाना है, यानी ब्रांड रिकग्निशन इंक्रीज़ करनी है, ब्रांड की पहचान बढ़ानी है और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ानी। और इसके भी अपने अपनी टैक्टिक्स हैं कि जिनसे वो क्या करती है, वो इंगेजमेंट, कस्टमर की इंगेजमेंट बढ़ाती है, उनको अपनी ब्रांड स्टोरीज बताती है, अपनी वैल्यूज़ बताती है, कंपनी के मेन फीचर्स बताती है अपने कस्टमर्स को कि हमारी फीचर्स क्या हैं, ताकि उनके जो माइंड है उसमें लॉन्ग लास्टिंग यानी काफ़ी अर्से तक रहने वाला जो इमेज है वो क्रिएट हो जाए, और जो कस्टमर्स हैं वो आपकी कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बन जाए उनके। तो बेसिकली ब्रांडिंग जो होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, वो अट्रैक्शन की स्ट्रैटेजीज होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, और डिजिटल ब्रांडिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज होती हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बेसिकली यूज़ होती है कंपनी को मार्केट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए। तो ये बेसिक इसके गोल्स हैं। लेकिन जो उसी में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग जब डिजिटल ब्रांडिंग यूज़ करते हैं तो डिजिटल ब्रांडिंग से कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है वो इन्हेंस होती है,
और जो इसकी प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ का मतलब है कंपनी की जो आइडियोलॉजी की लाइफ है वो इंक्रीज होती है। ये जो दो डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों साथ साथ काम कर रही होती है। डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडिंग जो है बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जो डिजिटल ब्रांडिंग होती है वो हमेशा डिजिटल मार्केटिंग के बाद आती है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पहले आती है और डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो हमेशा बाद आती है। तो इससे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि डिजिटल ब्रांडिंग के लिए आप अपनी कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो इन्हेंस करते हैं, आप उसकी विजिबिलिटी इन्हेंस करते हैं और आप उसकी क्रेडिबिलिटी इन्हेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिजिटल ब्रांडिंग में कवर हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रोसेसेस आते हैं और डिजिटल ब्रांडिंग जो है वो कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस में आते हैं। तो आई होप कि आपको इनका डिफरेंस जो है वो समझ आ चुका होगा, और अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।